हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के इंग्लिश का लिटरेचर रीडर का सेकेंड चैप्टर ए डॉग नेम्ड ड्यूक का हिंदी एक्सप्लेनेशन। यानी कि ये जो कहानी है एक कुत्ते के ऊपर है जिसका नाम ड्यूक है, उसी पर ये कहानी है। देखते हैं कि इस फिक्शन में हमें क्या क्या जानने को मिलता है। सबसे पहले थोड़े से हम लोग कुत्ते के बारे में जान लेते हैं। जो ड्यूक रहता है वो डोबेरियन नस्ल का एक कुत्ता है जिसका वज़न है 23 किलो। उसका जो कोट का जो कलर है वो रेड है। शुरुआत में जो चॉक होपर है, इस कहानी में हम लोग जानेंगे हुपर के बारे में। जो चॉक होपर है उन्हें इस कुत्ते को ख़रीदने में थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि उनकी जो वाइफ रहती है मर्सी, उसे एक्चुअल में कुत्ता पसंद नहीं होता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। एक्चुअल में उनके घर में कुत्ते की आवश्यकता रहती है। जो चक होता है, यानी कि जो चक हुपर रहते हैं, वो हमेशा उस कुत्ते के जो कैनल है वहाँ पे जाते हैं और ड्यूक को देखते हैं। हमेशा वो मन बनाते हैं ले जाने के लिए, लेकिन फिर वो अपने पत्नी मर्सी को, चूँकि उनकी पत्नी मर्सी को कुत्ता पसंद नहीं रहता है, इसीलिए वो वापस वहाँ से चले आते हैं। लगभग इसी उधेड़-बुन में 3 महीने का समय बीतता है और अंत में वो उस डोबेरियन नस्ल के कुत्ते को अपने घर पे लेके आते हैं। तो ये हमने कुत्ते के बारे में जाना। अब थोड़ी सी कहानी के ऊपर हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या क्या आगे देखने को मिलता है। 1953 का समय था। हुपर जो थे एक चहेता और बड़े ही कामयाब युवक थे। उनका जो टोटल हाइट था वो 6 फीट और 1 इंच था और वो हमेशा उनका जो चेहरा होता था उस पर सदैव एक चौड़ी मुस्कान वो बिखेरे रहते थे। यानी कि वो एक हंसमुख स्वभाव के भी इंसान थे। वो अत्यंत प्रयोगी स्वभाव के थे। वह विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम में भी वो खेल चुके थे। इसके साथ साथ वो एक रासायनिक कंपनी में, यानी कि एक केमिकल कंपनी में एक जोन सेल्स मैनेजर के रूप में भी उनका नियुक्ति हुआ था। यानी कि सेल्स मैनेजर के तौर पर वो काम करते थे। समय सब कुछ अच्छी तरह से उनके लिए बीत रहा था। धीरे धीरे कुछ समय के बाद एक दिन उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। एक समय क्या होता है कि जब वो गाड़ी चलाकर अपने घर आ रहे होते हैं तो उनके साथ एक भयंकर कार दुर्घटना हो जाती है। उनके दिमाग में खून के रिसाव के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और उनके शरीर का जो बायां हिस्सा है वो पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। यानी कि वो काम नहीं कर पाता है, वो बातचीत नहीं कर सकता था, लेकिन वो केवल सांस ले सकते हैं और देख सकते थे। उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो नज़रें हैं, वो दोहरी हो जाती है। 1 महीने तक उनकी स्थिति बड़ी ही नाजुक बनी रहती है। धीरे धीरे समय बीतता है। 5वें सप्ताह में उनके कंपनी के कुछ लोग उन तक आते हैं हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने हुपर को 1 साल की छुट्टी लेने के लिए उन्होंने कह दिया। उन्होंने हुपर के लिए मुख्यालय में एक डेस्क जॉब स्थापित करने के लिए भी कहा। धीरे धीरे फिर से समय बीतना शुरू हो जाता है और लगभग 6 सप्ताह के बाद अस्पताल ने उन्हें एक पहिए वाली कुर्सी में बिठा दिया। रोज़ कोई व्यक्ति उनके पास आता था और उनका जो बायां हिस्सा, यानी कि शरीर का जो बायां पक्ष का जो हिस्सा था, उनका जो टांग और उनके जो हाथ था उस पर काम करता था। उसके बाद उन्हें स्नान, व्यायाम और पहिए वाला जो चलने वाला जो कुर्सी होता है उसे चलवाया जाता था। लेकिन इससे जो चौक हुपर थे उन्हें कुछ खास लाभ नहीं हुआ। समय बीतता जाता है और मार्च में उन्हें घर लाया गया। लेकिन यहाँ हुपर की हालत जो थी ये और भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो काम पे चली जाती थी और वो दिन भर अकेले घर पे रह जाते थे और वो हमेशा विचारों में खोए हुए रहते थे। धीरे धीरे उनकी जो तबीयत थी वो और भी अकेलापन के कारण बिगड़नी शुरू हो जाती है। तब उनकी पत्नी और जो हुपर हैं वो डिसाइड करते हैं कि ड्यूक को घर पे लाया जाए, ताकि जब उनकी पत्नी काम के लिए निकल जाती है तब ड्यूक के साथ हुपर को रहकर कम से कम कुछ मन लगे। इसलिए ड्यूक को, यानी कि जो कुत्ता था ड्यूक नाम का, उसे घर लाया जाता है। जब उसने हुपर को देखा तो उसने छलांग लगाई और उसके पेट के ऊपर जा टकराया। कुत्ते को
थोड़े ही क्षण में यह एहसास हो जाता है कि उसने गलती कर दी है और फिर वो सोचता है कि वो कभी भी दोबारा हूपर के ऊपर नहीं कूदेगा। उसने अपने मालिक के बिस्तर के चारों ओर रहने के काम को अपना लिया। वे दिन रात एक दूसरे को घूरते रहते थे। जो हूपर और कुत्ते टकटकी निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते थे। एक जो था यानी कि जो हूपर था ये चल नहीं सकता था और जो दूसरा ड्यूक था ये बात नहीं कर सकता था, यानी कि दोनों अपनी अपनी स्थिति में उलझे हुए थे और एक दूसरे को दिन भर घूरते रहते थे। ड्यूक अंततः इस उबन को सहन नहीं कर पाता है। एक दिन चक के यानी कि जो हूपर है, इनका टोटल नाम चक हूपर है, उनके ठीक जो दाहिने हाथ था उसने ड्यूक के गले में पट्टे को टांग दिया। यानी कि वो जो कुत्ता है वो क्या करता है कि ड्यूक के हाथ में जो काम नहीं करता था हाथ, उसमें अपने गले के पट्टे को टांग देता है। यह एक फ्यूज को जलाने के समान था। यानी कि वो चाहता था कि जो चक हूपर हैं वो उनके साथ चले, उनके साथ खेले, कूदे, दौड़े। उसने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करवाने के लिए मर्सी से कहा। चूँकि ड्यूक चाहता था कि उसका जो मालिक है वो उसके साथ रहे, उसके साथ खेले। मर्सी द्वारा उसे अपने कोहनी के द्वारा सहारा देने के बाद उसने अपनी दाईं टांग आगे बढ़ाई। उसने दाईं टांग को सीधा करते हुए बाईं टांग को आगे की तरफ खींचा और ये कहा जा सकता था कि हूपर का ये पहला कदम था। वो अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा था कि वो पहला कदम अपना आगे बढ़ाए। हूपर के खड़ा हो जाने के बाद कुत्ता पट्टे के एक सिरे तक जाता और धीरे से उसे अपनी ओर खींचता, यानी कि वो हूपर को अपनी तरफ से खींचता था। उस दिन उन्होंने इस प्रकार से 4 कदम पूरे किए, यानी कि 4 कदम हूपर आगे की तरफ बढ़ा। खिंचाव के सहारे झुककर हूपर ने मर्सी के बिना अपना संतुलन बनाना सीख लिया। 2 सप्ताह के भीतर वो अगली बरसाती तक पहुंच गए, यानी कि 2 सप्ताह के अंदर ही वो थोड़ी दूर और चलना सीख जाते हैं। अप्रैल महीने के मध्य तक पड़ोसियों ने कुत्ते को अपनी पट्टी सीधे खींचते और फिर खड़ा होकर अपने मालिक की प्रतीक्षा करते हुए देखा। आदमी अपने को कुत्ते के बराबर घसीटता था और जो हूपर था वो अपने कुत्ते तक पहुंचने की कोशिश करता था। फिर कुत्ता पट्टी के सिरे तक जाता और फिर से उसकी प्रतीक्षा करता। इस तरह से हूपर धीरे धीरे अपने कुत्ते तक पहुंचने की कोशिश करता। दोनों ने अपने रोज के लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया था। दोनों चाहते थे कि वो प्रत्येक दिन एक फिक्स्ड पोजीशन तक, यानी कि एक फिक्स्ड लक्ष्य तक वहाँ पहुँचे और अपना ये जो रोज़ का जो क्रियाकलाप है यानी कि चलने का, उसे पूरा करें। सोमवार को बाढ़ के 6ठे खंबे तक जाना, मंगलवार को बाढ़ के 7वें खंबे तक, और इसी तरह से ये लोग आगे की तरफ बढ़ने की ट्रेनिंग ले रहे थे। फिर अब हूपर का भौतिक चिकित्सा का उपचार शुरू होता है। 1 जून को हूपर और ड्यूक ने चौराहे तक का रास्ता चलकर तय किया। जल्द ही ड्यूक एक दिन में 2 यात्राओं की सफ़र करने लगता है। 4 जनवरी को हूपर क्लिनिक से लेकर अपनी जो कंपनी है उसके स्थानीय शाखा तक लगभग 200 मीटर जो अपना कुत्ता है ड्यूक, उसके साथ हूपर चला जाता है। अब ऑफिस में जितने भी लोग थे, कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि वैसा आदमी जो ठीक ढंग से चल भी ना सकता हो और 1 घंटे ही दिन में काम करता हो, अपना लक्ष्य इतना जल्दी कैसे पूरा कर देगा। क्योंकि तब तक जो हूपर था वो ऑफिस जाता था और दिन भर में 1 ही घंटे वहाँ काम किया करता था। क्योंकि उसका शरीर अभी काम करने के लायक नहीं था, फिर भी वो 1 घंटा ऑफिस में बिताता था। लेकिन कुछ समय के बाद हूपर ने घोषणा की कि 1 मार्च से वह पूरा दिन अब ऑफिस में काम करेगा। चौक हूपर ने यह लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया। 1 मार्च के बाद जो समय था हूपर के पास भौतिक चिकित्सा के लिए अब उसके पास समय नहीं बचा था, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अब ड्यूक के भरोसे हो गया था और इसके साथ साथ वो अब अपना सारा समय ऑफिस में बिता रहा था। वह ड्यूक के साथ जब भी
घर से निकलता ऑफिस तक पहुंचने के लिए उसी के साथ आता था। वह उसे सड़क पर तेज़ी से खींचता और उसके संतुलन और सहन शक्ति में अब धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। 13 महीने के बाद चॉक हूपर की पदोन्नति होती है और अब उसे सहायक राष्ट्रीय सेल्स मैनेजर के रूप में उसकी नियुक्ति कर दी जाती है और अब उसके पास पहले से भी अधिक काम बढ़ जाते हैं। पहले के मुकाबले अब उसे 4 राज्य तक उसका क्षेत्र फैल जाता है और वहाँ तक उसे अब काम करना पड़ता है। समय धीरे धीरे बीतता है। 12 अक्टूबर 1957 को हूपर के परिवार में कुछ मेहमान लोग आते हैं। अचानक चॉक ने बाहर ब्रेक लगने की जोर की आवाज़ सुनी। हूपर जो था वो सुनता है कि बाहर किसी ने जोर से ब्रेक लगाई हो। वो उठता है और ड्यूक को खोजता है, लेकिन ड्यूक कहीं नहीं दिखाई देता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि जो ड्यूक है वो उस मेहमान के जो गाड़ी है उसके चक्के के नीचे आ जाता है। जल्द से सभी लोग ड्यूक को उठाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। ड्यूक को दवाई दी जाती है लेकिन उसे बचाया नहीं गया। कुछ सप्ताह पहले हूपर की सहायक राष्ट्रीय सेल्स मैनेजर के रूप में प्रमोशन हुआ था, लेकिन अब जो ड्यूक था, जो जिसने पूरी तरह से हूपर को समझिए कि उसे चलने लायक बनाया, उसे काम करने लायक बनाया, अब वो उसके साथ नहीं था। कंपनी को हूपर की आवश्यकता थी, तो कंपनी का कुछ समय के बाद आदेश इस प्रकार लिखा गया था जैसे वो ड्यूक के प्रति एक विशेष श्रद्धांजलि देना चाह रहे हो। उन्होंने, यानी कि जो कंपनी वाले थे, उन्होंने लिखा कि इसलिए हमारे लक्ष्यों की ओर कदम दर कदम अग्रसर होते चार्ल्स हूपर को सहायक राष्ट्रीय सेल्स मैनेजर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।